जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के साथ शाम का रूटीन। तो लड्डू गोपाल जी के साथ समय शाम का मैं कैसे बिताती हूँ वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। साथ ही लड्डू गोपाल जी के शाम की सेवा से लेकर रात तक की कैसी सेवा अपने लड्डू गोपाल की किस तरह से उनकी सेवा करती हूँ शाम से रात तक, आज की वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ। बने रहे वीडियो के एंड तक। अगर मेरे लड्डू गोपाल जी के शाम का रूटीन आपको थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सर्दियों में इस तरह से होती है मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा। देख लीजिए आप लोग भी इस तरह से बीतता है। तो अभी हो रहा है 4:15 का टाइम। सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को पिलाऊंगी गरम पानी। तो किचन में थोड़ा सा 1 गिलास पानी लड्डू गोपाल जी के लिए गरम करेंगे और उनको पिलाएंगे 1 गिलास पानी थोड़ा सा, और उसमें डालेंगे तुलसी दल जो बहुत ज़रूरी है गोपाल जी के भोग में। साथ ही हमने बनाए हैं गोपाल जी के लिए शाम का कुछ स्नैक्स बना के रख दिए थे, आपके साथ ये वीडियो शेयर मैंने कर रखी है और ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से बना के रख देती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पहले ही। तो मैं आजकल लड्डू गोपाल जी को दोपहर में सुलाती नहीं हूँ और मंदिर पे रख के दोपहर में थोड़ा सा पर्दा लगा लेती हूँ और शाम होते ही मंदिर का पर्दा खोल लेते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले पिलाएंगे हम जल। तो लड्डू गोपाल जी को मंदिर से उठा के थोड़ी अलग जगह पे रखेंगे और वहाँ पे उनको थोड़ा सा जल ग्रहण कराएंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को दे देंगे उनका शाम का कोई भोग। तो जैसे बच्चों को हम बार बार कुछ खाने पीने को देते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी का इस तरह ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो हमारे घर पे एक बाल स्वरूप में रहते हैं। तो ये रख लिया हमने लड्डू गोपाल जी का। ये टाइम हो रहा है 4:15 का और इसी टाइम पिला देते हैं हम अपने गोपाल जी को जल और थोड़ा सा दे देते हैं उनको कुछ स्नैक्स टाइप में, क्योंकि वो हमारे घर पे एक छोटे से बाल स्वरूप में रहते हैं। तो यही टाइम रहता है मेरे गोपाल जी का शाम का भोग देने का। और अब गोपाल जी को भोग देने के बाद अपने लिए बनाऊंगी यहाँ पर थोड़ी सी चाय, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और मैं पीऊँगी चाय और मेरे गोपाल जी और अपना शाम का भोग ग्रहण करेंगे। साथ ही मैंने काट ली है सब्जी और ये है पहाड़ी अरबी की सब्जी और आज लड्डू गोपाल जी के लिए भोग में रात को यही बनने वाला है। इसी की सब्जी बनेगी और रोटी लगाऊंगी अपने गोपाल जी को शुद्ध सात्विक भोजन का भोग। जो हम खाएंगे वही अपने गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तो मेरी चाय उबल के तैयार है और मेरी चाय बन गई है। आइए आप लोग भी पिए और मैं पीऊँगी बैठ के थोड़ी देर चाय और फिर करेंगे शाम की पूजा। तो शाम की चाय पीने के बाद फिर हम थोड़े सा घर में थोड़ा बहुत काम होता है वो कर लिया और उसके बाद स्नान मैं शाम को नहीं करती हूँ। कई लोग दोनों टाइम स्नान करके शाम की पूजा पाठ करते हैं। तो सुबह स्नान करके और शाम को हाथ मुँह धो के ही मैं पूजा करती हूँ। तो इस तरह से शाम की पूजा हो रही है मेरी और ये 2 दीपक मैंने तैयार कर लिए हैं। 1 दीपक लगाऊंगी अपने मंदिर पे और 1 दीपक लगाएंगे बाहर तुलसी जी पे। तो तुलसी जी की पूजा रोज़ होती है नियमित रूप से और जैसे घर पे मंदिर में रोज़ ज्योत मतलब 1 दीपक प्रज्वलित करना ज़रूरी है, तो धूप बत्ती भी लगानी ज़रूरी होती है घर के मंदिर पे। तो ज़्यादा तामझाम नहीं करके सरल तरीके से हम करते हैं शाम की पूजा और लड्डू गोपाल जी को अब सीधे लगाएंगे रात में भोग। तो इसी तरह से अपने घर के मंदिर पे जो भी आरती हम आरती गा के और भजन गा के कर लेते हैं हम यहाँ पे अपनी रात की मतलब संध्याकालीन पूजा। तो हो गई है हमारी पूजा। अब हम एक ज्योत लगाएंगे तुलसी माता पे। तुलसी माता पे भी ज्योत रोज़ लगाई जाती है और उतारेंगे वहीं पर उनकी आरती। तो इस तरह से नियमित रूप से तुलसी माता पे भी रोज़ 1 दीपक हमको लगाना है। तो अभी टाइम 5:30 या 5:45 के करीब हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाहर बहुत अंधेरा हो जाता है। आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है और करीब 7-8 बजे तो बहुत अंधेरा होने लगता है। ऐसा लगता है कि रात के 10-11 बज गए।
तो इस तरह से हो जाती है मेरी शाम की पूजा। अब लड्डू गोपाल जी के लिए और घर के अन्य लोगों के लिए बनाएंगे भोग। तो सबसे पहले भोग बना के लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे, उसके बाद वो भोग हम ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से बन गया है हमारा लड्डू गोपाल जी का रात का भोग। और ये बना ली हमने उनके लिए रोटी, और शुद्ध और सात्विक तरीके से बनाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी का भोग, और जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो ये मेरी रात का भोग लड्डू गोपाल के लिए बन के तैयार हो गया है। ये करीब टाइम है 9 पौने 9 के करीब का। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद अब सोने के टाइम उनको पिलाऊंगी दूध। दूध मैं शाम को उनको नहीं देती हूँ, दूध उनको पिलाती हूँ सोते समय। जैसे एक छोटे बच्चे को हम सोते समय दूध पिलाते हैं, उसी तरह से अपने लड्डू गोपाल जी को हम देते हैं सोते समय दूध। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को भोग भी लग गया है, दूध भी हमने पिला लिया है। अब इस तरह से थोड़े से तेल से उनकी मालिश करेंगे। सर्दी का मौसम है, ठंड बहुत अब बढ़ ही चुकी है। तो इस तरह से थोड़े से सरसों के तेल से हल्के हाथों से अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे। और थोड़े से वो दिन भर बैठे रहते हैं, उनके पाँव को भी हम ऐसे से दबा लेंगे और उनके पाँव की भी मालिश हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से मेरे लड्डू गोपाल जी की मालिश भी हो गई है। अब उनको पहनाऊंगी उनको गरम नाइट सूट रात का, और अब अपने लड्डू गोपाल जी को हम कराएंगे शयन। तो इसी तरह से होती है मेरे लड्डू गोपाल जी के शाम से रात तक की इस तरह से समय बीता है उनके साथ। और मेरे लड्डू गोपाल जी यहाँ पे नाइट सूट पहन के बैठ चुके हैं, अब हम उनको कराएंगे शयन। तो मेरे लड्डू गोपाल जी को सब लोग राधे राधे ज़रूर बोल दीजिएगा। तो अब उनकी बंसी को भी रख देंगे उनके साथ में, और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को कराएंगे शयन। तो लोरी गा के और कुछ भी आप भजन या गीत गा के लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल जी यहाँ पे सो चुके हैं, और हम उनको उड़ा लेंगे कंबल, और उनकी गौ माता को भी सुला देंगे उनके पास में ही। तो लड्डू गोपाल जी हमारे सो चुके हैं। ये थी मेरी लड्डू गोपाल जी के साथ शाम से लेकर रात तक की दिनचर्या। तो इसी तरह से होता है मेरे लड्डू गोपाल जी का रूटीन शाम का। और कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लड्डू गोपाल जी की गौ माता को भी हमने उड़ा लिया है एक शॉल, और अपने लड्डू गोपाल जी को थोड़ी सी लोरी गा के थपकी लगा के यहाँ पे सुला लिया है। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।